आज हम सीखेंगे लिनक्स बेसिक कमांड। लिनक्स बेसिक कमांड हम लोग को क्यों सीखना चाहिए? ये हम लोग को ज़रूरत पड़ता है एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए, क्योंकि जो लोग एथिकल हैकर होता है वो लोग ज़्यादातर कम लिनक्स टर्मिनल में करता है। एथिकल हैकिंग सीखने के लिए उसको हम लोग को लिनक्स कमांड लाइन के साथ फैमिलियर होना चाहिए। तो हम लोग आज कुछ बेसिक कमांड से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला कमांड है आज pwd, प्रेजेंट डायरेक्टरी। तो पीडब्ल्यूडी जब हम एंटर करते हैं, कौन सा लोकेशन में है, हम अभी है होम एंड काली के अंदर। तो फाइल देखो, होम एंड काली के अंदर मेरा ये सब है। इलस करके अगर दिखाएंगे तो यही फाइल हमको दिखाएगा। ये सब फाइल और डायरेक्टली हम लोग को दिखा रहा है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इन्फो कमांड। इन्फो कमांड का मतलब है कौन सा कमांड, मतलब हर टूल्स का इंफॉर्मेशन हम लोग को ये दिखाता है। कौन सा टूल कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, इसका डिटेल्स में हम लोग को शो करता है। अगर हम लोग इन्फो एलएस करते हैं तो ही हमको दिखाता है एलएस कमांड का इंफॉर्मेशन, जो एलएस कमांड का कैसे यूज़ किया जा सकता है और कौन सा टैग है जो हम लोग को हेल्प करता है एलएस कमांड रन करने में, जैसे एलएसडी डायरेक्टरी, हाँ, ये सब। ओके, और एक है हम लोग का मेन कमांड हम लोग को दिखाता है हाउ टू यूज दैट, ये शॉर्ट में कैसे यूज किया जा सकता है। जैसे एलएस का मेन हम चेक करें, ये शॉर्ट में दिखाता है हम लोग को जो ये एलएस कमांड कैसे यूज कर सकता है। शॉर्ट में ये हम लोग को शो कर रहा है। और इन्फो कमांड हम लोग को पूरा डिटेल्स में दिखाता है इंफॉर्मेशन, जो कैसे यूज कर सकता है और इसका यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, वो इन्फो कमांड हम लोग को शो करता है। इसको कट के निकालने के लिए हम लोग को क्यू प्रेस करना पड़ता है। ओके, और भी बहुत सारा कमांड है हम लोग को, जैसे मेन और इन्फो हो गया। और एक कमांड है हम लोग का ls माइनस माइनस हेल्प हम लोग को शो करता है शॉर्ट में, ये इसका टैग और इसका यूज। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे। जैसे ये स्क्रीन मेरा फुल हो गया, इसको क्लियर करने के लिए हम देंगे क्लियर एंटर, तो पूरा क्लीन हो गया। अब हम लोग देखेंगे एल एस माइनस एल, एल मतलब लॉन्ग लिस्टेड फॉर्मेट, एंटर। तो ये हमको पूरा लिस्ट और डायरेक्टरी लॉन्ग में दिखा शो करता है, दिखा रहा है कितना कौन सा डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी परमिशन दिखा रहा है, इसका यूज़र एंड ग्रुप नेम दिखा रहा है, और इसका डेट एंड टाइम, लास्ट मॉडिफाइड डेट एंड टाइम और डायरेक्टरी नेम दिखा रहा है। इधर कोई भी फाइल नहीं है तो फाइल नहीं शो कर रहा है, सिर्फ डायरेक्टरी शो कर रहा है। अगर हम एल एस माइनस ए देंगे तो इसका हिडन जितना डायरेक्टरी रहेगा वो हम लोग को शो कर देगा। देखो, अगर लिनक्स कमांड लाइन टर्मिनल में तुम कुछ भी फाइल या डायरेक्टरी डॉट से स्टार्ट करोगे तो वो हमारा हिडन फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लॉन्ग फॉर्म में कर सकते हैं, एल एस माइनस ए माइनस एल, हिडन एंड लॉन्ग दोनों शो करेगा। ठीक है, मेरा ये डायरेक्टरी में जितना हिडन फाइल है सब ये शो कर दिया। तो इसका हम विजय क्लियर करते हैं। इसको हम अब देखेंगे एल एस माइनस एल एंड माइनस एच। इसका फाइल साइज देखने के लिए हम लोग एच माइनस एच यूज़ करते हैं, जो कौन सा फाइल कितना केवी या एमबी में है। हम इन लोग एल एस को एल एस कमांड को ऐसे भी यूज़ करते हैं, माइनस एल माइनस ए एक साथ भी हम लोग दे सकते हैं, ये तो पूरा एक साथ आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस ए माइनस एच सेम रिजल्ट आ रहा है। ओके, हम लोग नेक्स्ट कमांड देखते हैं, जैसे एल एस माइनस आर। आर मतलब रिकर्सिव। देखो, अगर हम एल एस करेंगे और एल एस माइनस आर करेंगे तो ये एल एस माइनस आर मतलब रिकर्सिव हो रहा है, मतलब पीछे का फाइल लास्ट से चालू हो रहा है, वी से चालू हो रहा है। एंड अगर सिर्फ एल एस करेंगे तो डी से चालू हो रहा है हम लोग का लिस्ट। ओके, अब हम लोग देखेंगे pwd कमांड। pwd हम लोग को करंट लोकेशन शो करता है, हम लोग कौन सा लोकेशन में है। हम लोग कभी जाएंगे, जैसे एल एस करके देख लिया हम लोग कौन सा लोकेशन में है, लोकेशन में फाइल कितना है, जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, cd डॉक्यूमेंट आ गया, देन एंटर। अब हम लोग है डॉक्यूमेंट के अंदर, pwd करके देख लिए। अगर हम डॉक्यूमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम लोग को cd डॉट डॉट स्लैश देना पड़ेगा। देखो, हम लोग डॉक्यूमेंट से बाहर आ गए, तो हम अगेन डॉक्यूमेंट के अंदर जा रहे हैं एंड इधर कुछ डायरेक्टरी चेक करेंगे। जैसे डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, फाइल एंड फोल्डर, तो इधर हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने का कमांड है mkdir
हम डेमो नाम का एगो फाइल क्रिएट करे हैं, डेमो 1 एंटर। तब एलएस करके देखेंगे, एगो डेमो 1 क्रिएट हुआ। हम सीडी करके डेमो 1 के अंदर जाएंगे, डेमो 1 एंटर। इधर एलएस करके इधर पीडब्ल्यूडी करके देखो, हम लोग डेमो अंदर का है। इसके अंदर और एक डायरेक्टरी में क्रिएट करते हैं, mkdir डेमो 2 एल डेमो 2 के अंदर हम जाएंगे। फिर से हम फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम देंगे हम डेमो 3, सीडी करके डेमो 3 के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग पीडब्ल्यूडी करते हैं। देखो हम लोग डॉक्यूमेंट होम, उसका अंदर गाड़ी, उसका अंदर डॉक्यूमेंट एंड डेमो 1 या डेमो 2 या डेमो 3 के अंदर हम लोग अभी है। तो इससे एक बार में निकलने के लिए हम लोग एक स्टेप निकलने के लिए हम लोग को देंगे cd डॉट स्लैश। देखो हम लोग डेमो 3 से बाहर निकल गए हैं, पीडब्ल्यूडी करके भी देख सकते हैं। फिर से देंगे cd डॉट स्लैश, डेमो 2 से भी हम लोग बाहर निकल गए। तो अगेन इधर cd डॉट स्लैश एंटर, तो हम लोग डेमो 1 से बाहर निकल गए। देखो हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस मैनुअल इंटरफेस से ज़्यादा बेहतर होता है एंड फास्ट होता है। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर गए, अंदर डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, ऐसे हम लोग करके डेमो 3 के अंदर जा रहे हैं। अगर हम लोग ये डॉक्यूमेंट लोकेशन के से डेमो 3 के अंदर जाना चाहते हैं तो लिखेंगे cd डेमो 1 प्लस डेमो 2 प्लस डेमो 3। देखो हम लोग एक बार में पहुंच गए, लेकिन मैनुअल में ऐसा हम लोग को नहीं होता है। हम लोग को टेप एरो प्रेस करके निकलना पड़ता है। ओके, अगर हम लोग इधर cd करेंगे एक बार में एंटर, तो एक बार में हम लोग होम लोकेशन में आ गए, जैसे रूट लोकेशन में आ गए। हम लोग रूट से लॉगिंग है तो रूट लोकेशन में पहुंच जाएंगे। देखो स्लैश रूट में हम लोग पहुंच गए। देखो इधर हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर है, इधर एलएस करेंगे तो एलएस दिखा रहा है सिर्फ डेमो 1। अगर हम लोग देखना चाहते हैं डेमो 1 के अंदर है क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अगर कुछ डायरेक्टरी रहा तो उसका अंदर क्या है, तो उसके लिए हमको देना पड़ेगा एलएस माइनस कैपिटल आर एंटर। देखो इतना डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर कौन सा कुछ फाइल है, अभी इधर मेरे डायरेक्टरी में कोई फाइल स्टोर नहीं है तो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग का विंडोज़ होता है, विंडोज़ में क्या होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। हाँ, हम लोग का लिनक्स में ऐसा ड्राइव नहीं होता है, इसमें मेन है फ्लैश। जैसे हम लोग अभी होम लिनक्स एंड डॉक्यूमेंट के अंदर है, अगर हम लोग cd प्रेस करेंगे तो हम लोग रूट यूजर से लॉगिंग है तो हम लोग डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। पहले हम pwd करके दिखा दिए, एंड अगर cd की है एंड रूट डायरेक्टरी में हम लोग पहुंच गए स्लैश में, देन pwd। देखो हम लोग रूट डायरेक्टरी में पहुंच गए। रूट डायरेक्टरी से क्यों पहुंचा, तो हम लोग रूट यूजर से लॉगिंग है, हम लोग cd डॉट स्लैश करेंगे तो स्लैश में पहुंच गए। देखो इधर एरर्स करके, ठीक है। इधर से फिर हम अगर कोई भी फाइल में या कोई भी फोल्डर में जाना चाहते हैं तो हम लोग करेंगे cd। अच्छा, हम लोग रूट के अंदर से जाके दिखाते हैं, जिधर इधर है वेयर एंड वेयर के अंदर लॉग। ठीक है, मैनुअल जाके दिखाते हैं। इधर हम लोग का है वेयर के अंदर लॉग फाइल, तो हम लोग रूट में है, रूट से जाएंगे cd प्लस वेयर स्लैश लॉग एंटर। देखो हम लोग स्लैश का इस्तेमाल करके रूट यूज़र से दूसरा डायरेक्टरी में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन मैनुअल हम लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे फाइल क्रिएट करना। इधर हम लोग ये डेमो 3 डिलीट करेंगे। इसके लिए कमांड देंगे rmdir डेमो 3। एलएस करके देखो डिलीट हो गया। लेकिन हम लोग निकल आएंगे टू डायरेक्टरी से rmdir डेमो 2, ये भी डिलीट हो गया। फिर से निकल आएंगे, देंगे rmdir डेमो 1, देन डेमो 1 भी डिलीट हो गया। जब ये पैरेंट डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुआ, इसको पैरेंट डायरेक्टरी कैसा है, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग को देना पड़ेगा -p। ये क्रिएट हो गया। हम लोग ls एंड कैपिटल आर करके देख सकते हैं, ये क्रिएट हो गया। इसको cd करके हम लोग दिन जाके जा सकते हैं डेमो 1, तो इसके अंदर डेमो 1, डेमो 2 एंड डेमो 3। हम लोग आगे cd करके डॉट स्लैश एंड डॉट स्लैश करके हम लोग फिर से वही लोकेशन में पहुंच गए। ठीक है, अब हम लोग इधर फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल के इंटर कमांड है touch1.txt।
देखो हम लोग को एगो डायरेक्टरी था डेमो1 एंड टच एगो फाइल क्रिएट हो गया। तो कैट करते हैं, टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए कमांड है कैट 1.txt। तो ये फाइल में अभी कुछ नहीं है। अब हम लोग इस फाइल को साथ और भी फाइल बनाएंगे, जैसे touch1 तो हम लोग का हो गया। हम लोगों ने touch2.txt 3.txt 4.txt एलएस करके देखेंगे हम लोग का सब टेक्स्ट फाइल एंड डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कुछ स्टोर है क्या नहीं। हम लोग तो कुछ स्टोर नहीं किए थे, एच करके देखते हैं। देखो सब 0 बाइट का है, सिर्फ ये डायरेक्टरी का अंदर और भी 2 डायरेक्टरी बनाए थे, तो वो 4 KB का है। ओके, ये तुम्हारा हो गया तो परमिशन हो गया रीड राइट का। ओके